हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो जुलाई मंथ में होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 1 to 5th NCERT शुरू की थी, जो हमारे सब्जेक्ट EVS के थी। किसकी थी? EVS की। वहाँ पर मेरा फोर्थ क्लास की NCERT की जो सीरीज वो चल रही थी। तो यहाँ पर जो फोर्थ क्लास की NCERT है उसकी लास्ट सीरीज है। इसके बाद हमारी चलेगी 5th क्लास की NCERT। तो अगर आप लोग इसको नोट डाउन नहीं करते हैं तो आप लोग आज के बाद से नोट डाउन करते रहिएगा। यहाँ से हमारे एग्ज़ाम में स्टेटमेंट दे देगा और वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो यहाँ हम आज बात करते हैं। तो यहाँ पर दिया है बिहू त्यौहार। तो ये हमारा है चैप्टर मिलकर खाएं। कौन सा चैप्टर है? मिलकर खाएं। उसमें बिहू त्यौहार के बारे में बात किया गया है इस चैप्टर में। सोनमोनी जल्दी से उठी और भागी तनवीर, फातिमा और मजानी के पास। आज बिहू त्यौहार जो मनाया जा रहा है, चावल की नई फसल कटी है ना। यानी कि जो हमारा बिहू त्यौहार मनाया जाता है वो चावल की जब कटाई होती है तब हमारा बिहू त्यौहार मनाया जाता है। जब हमारा चावल कटता है यानी कि धान, उस समय हमारा बिहू त्यौहार मनाया जाता है। चारों सहेलियां मस्ती में गीत गाने लगी। वे बातें करती करती बांस से भेला घर बनाने लगी। यानी कि यहाँ पर जो घर बना है इसको हम कहते हैं भेला। भेला जो हमारा है बांस से बनता है। किससे बनता है? बांस से। सभी मिलकर बिहू की तैयारियों की बातें कर रही हैं। तुम भी पढ़ो इनकी बातचीत। सोनमोनी क्या कहती है? जल्दी करो, रात के भोज से पहले घास और बांस से भेला घर बनाकर तैयार करना है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ से स्टेटमेंट दे देगा और पूछ लेगा कि जो भेला बनाया जाता है वो किसका बनाया जाता है। तो जो भेला बनाया जाता है वो घास और बांस से मिलकर बनाया जाता है। तनवीर ने उसके बाद क्या कहा? आज तो पूरे गांव के लोग रात को एक साथ खाना खाएंगे। भाई उरुका जो है, यानी जो खाना खाएंगे उसको हम कहेंगे उरुका। फातिमा क्या कहती है? भोज की तैयारियां शुरू हो गई क्या? यानी कि वो पूछ रही है। सोनमोनी कहती हैं, हाँ, सभी परिवारों ने पैसे मिलाकर बोरा चावल, मछली, सब्जी आदि का इंतजाम किया है। उन्होंने मेजी के लिए लकड़ी का इंतजाम भी किया है। हरिया और भादिया ने पैसे तो नहीं दिए हैं पर वे सारा काम करवा रहे हैं। यानी कि उसमें हरिया और भादिया हैं, जिसने पैसा नहीं दिया है वो अपना काम करवाकर पूरा कर दे रहे हैं। उसके बाद फातिमा क्या कहती है? मांस, मछली और सब्जियां का क्या हुआ? यानी कि फातिमा भी पूछ रही है। तो सोनमोनी क्या कहती हैं? कुछ लोग यही सब खरीदने गए हुए हैं। बोरा चावल भिगो दिया गया है। पीठा बनाने के लिए पूरा गांव काम में लगा हुआ है। कुछ खाना पका रहे हैं, कुछ शकरकंदी भून रहे हैं। यानी कि ये जो त्यौहार मनाया जाता है उसमें शकरकंदी भी खाई जाती है। कुछ लोग रात को खाना खिलाने में लगेंगे। शाम को सभी को चाय और पीठा भी दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अध्यापक के लिए, यानी अध्यापक स्टूडेंट को क्या बताएंगे। तो यहाँ पर माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा एवं द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को उरुका कहा जाता है। यानी जो बिहू त्यौहार मनाया जाता है उसके पहले दिन को उरुका कहते हैं। इस दिन अस्थाई सेट छप्पर बनाते हैं जिसे भेला घर कहते हैं। जो हमारा बांस और घास से मिलकर बनाया जाता है उसको हम भेला घर कहते हैं। और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है। यानी ये बोरा जो है वो असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपी हो जाती है। बच्चों को नक्शे में असम ढूंढने के लिए प्रेरित करें। यानी कि जो आपके क्लास में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको एक टीचर को
ये फ़र्ज़ बनता है कि उनको ये नक्शे में ढूंढने के लिए बताएं कि हमारा जो बिहू त्यौहार मनाया जाता है वो किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो हमारा बिहू त्यौहार मनाया जाता है वो असम राज्य में मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि यूपी टेट, सी टेट, कोई भी एग्ज़ाम हो जो टीचिंग लेवल का है, उसमें सारे में ये बिहू त्यौहार के बारे में पूछा जाता है। तो ये हमारा असम राज्य में मनाया जाता है। उसके बाद तनवीर क्या कहती है, रात के खाने में चेवा चावल भी मिलेगा ना, मुझे वह बहुत ही पसंद है। फातिमा कहती कैसे पकाएंगे चेवा चावल। सोनमुनी ताव कड़ाही को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और उस पर रखेंगे भीगे हुए चावलों से भरी हुई कड़ाही, फिर उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर में हो जाएगा चेवा चावल तैयार। यानी कि सोनमुनी बताती है कि चेवा चावल जो है कैसे तैयार होगा। आगे हम देखते हैं भेला घर बनकर तैयार हो गया। अब ये सहेलियां भागी तैयार होने के लिए। थोड़ी देर में गांव के सब लोग भी आ गए। ज़्यादातर औरतों ने पाट और मूंगा मेखला चादर पहनी थी। यानी कि औरतें क्या पहनी थी, पाट, मूंगा और मेखला। सोनमुनी और उसकी सहेलियां भी भेला घर के पास पहुंच गई। ढोल बजने लगे और सभी मस्ती में झूमते हुए गीत गाने लगे। फिर सब जमीन पर बैठ गए। उन्हें केले के पत्तों पर खाना परोसा गया। सबने हंसते गाते और बातें करते हुए खाना खाया। सभी रात भर भेला के घर में रहे। यानी कि जब हमारा त्यौहार ख़त्म हो जाता है तो सब लोग मिलकर भेला के घर में रहते हैं। फिर उसके बाद मजानी, सोनमुनी, अब हम लोगों को सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठकर मेजी जलाना है और भेला घर भी। यानी कि जैसे हमारे यहाँ पर होली में होलिका दहन होता है, वैसे यहाँ पर मेजी जलाया जाता है और भेला घर जो बनाया जाता है उसको भी जला दिया जाता है। तो आप लोग एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते चलिए। यहाँ से कहीं से भी स्टेटमेंट पूछ देगा और कूट में दे देगा कि मिलान करें कि ये कहाँ से प्रसिद्ध है, किसके लिए है। तो आप लोग नोट डाउन करते रहिए। फिर यहाँ पर 4th क्लास की जो एनसीईआरटी है वहाँ पर इसका अगला चैप्टर है दूर देश की बात। यानी कि इस चैप्टर का नाम है दूर देश की बात। मुक्तापुर गांव में रहने वाली वाड़ी और प्रसाद के घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है। उनके अम्मा अप्पा और परिवार के सभी लोग बुनाई का काम करते हैं। यह बुनाई बहुत सुंदर और अपने आप में अनोखी है। उनका गांव तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली के कस्बे में है। यानी कि पोचमपल्ली किस राज्य में है, तो तेलंगाना। पहले ये जो पोचमपल्ली है वो आंध्र प्रदेश में थी। तो जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो ये हमारा तेलंगाना राज्य के लिए प्रसिद्ध हो गई। यहाँ ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इसको पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। आप लोग इस पॉइंट को नोट डाउन कर लें। अगला हमारा पॉइंट है, इन गांवों के लोग बहुत पुराने समय से यह काम कर रहे हैं। वाड़ी और प्रसाद के अम्मा अप्पा ने अपने परिवार के बड़ों से यह बुनाई सीखी। अब वाड़ी और प्रसाद भी स्कूल आकर अपने अम्मा अप्पा की मदद करते हैं। यानी कि ये इस चैप्टर में बताया गया है दूर देश की बात। अगला हमारा है अध्यापक के लिए। मलयालम में चिट्टन पिता का छोटा भाई, कुजम्मा पिता के छोटे भाई की पत्नी अर्थात चाची। शशि बोली, अबू धाबी में तो सिर्फ खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं, क्योंकि वहीं एक ऐसा पेड़ है जो वहाँ उग सकता है। यहाँ पर अबू धाबी के बारे में बताया जा रहा है। तो अबू धाबी की जो हमारी भाषा है वो है अरबी। कौन सी भाषा है? अरबी। और जो हमारी मुद्रा है वो है दिरहम। दिरहम। हमारा अगला चैप्टर है चटपटी पहेलियाँ। चटपटी पहेलियाँ। मैं हूँ कुट्टन, मैं केरल में रहता हूँ। मेरे घर के आंगन में मसालों का बगीचा है। वहाँ मैं तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि को उगाते देखता हूँ। यानी कि ये सब कहाँ होता है? तो ये होता है केरल राज्य में। केरल जो हमारे मसालों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो यहाँ पर एक पहेली के
से बताया गया है कि केरल में क्या क्या होता है। उसके बाद हमारा अगला है, क्या तुमने इनकी फ़ोटो देखी है? ये हैं लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज़ पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। ये पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो यहाँ पर हमारे कमांडर वहीदा के बारे में बात किया गया है कि वहीदा क्या हैं, क्या करती हैं। उसके बाद है, वहीदा जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में स्थित है। कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िला में। तो आप लोग यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लीजिए। थन्ना मंडी नामक छोटे से गांव से संबंधित है, यानी जो वहीदा हैं वो जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले के थन्ना मंडी नामक छोटे से गांव से हैं। वहीदा भारतीय नौसेना में डॉक्टर तथा उनकी बहन जम्मू कश्मीर में पुलिस है। आगे बात करते हैं, जब परेड होता है तो उसमें पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। पूरे परेड में 36 निर्देश दिए जाते हैं। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाई देता है। यानी कि जो वहीदा प्रिज्म यानी जो प्रिज्म है उसके बारे में बात किया गया है, जो उनके नाम के आगे प्रिज्म लगा है। तो इसका मतलब होता है कि 7 रंग को बिखेरना, यानी प्रिज्म में हमारे 7 रंग होते हैं। तो ये हमारा जो 4th क्लास की एनसीईआरटी है, 4th क्लास की, वो यहीं पे फिनिश होती है। और इसके बाद हम आगे बात करेंगे 5th क्लास की एनसीईआरटी ईवीएस की। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।